घने जंगल के बीच एक साधु ध्यान मग्न बैठा हुआ था। वो तेज स्वर में मंत्र पढ़ रहा था। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सा नमो नमे नमः। ओम नमो नमे नमः। अगले ही पल साधु के सामने एक बड़ा विचित्र पत्थर प्रकट हुआ जो सोने की किरणों से चमक रहा था। आखिरकार वर्षों की तपस्या का फल हमें मिल ही गया। अब इस जादुई सोने की किरणों से चमकने वाले पत्थर से मैं मानवता की भलाई के लिए कार्य करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। इतना कहकर साधु उठ खड़ा हुआ और उस विचित्र पत्थर को उठाकर आगे बढ़ गया। साधु कुछ ही दूर चला था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। वहीं पर रुक जाओ साधु, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में क्या है। साधु जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि दो घुड़सवार उसके पीछे खड़े थे। दोनों घोड़े से उतर चुके थे। ओह, आप तो हमारे राज्य के महाराज सूरज हैं और आप उनकी पत्नी रानी सौम्या। बिल्कुल, हम इस राज्य के भी महाराज हैं और तुम्हारे भी। हमें पता है कि कुछ क्षण पहले तुमने घोर तपस्या करके एक विचित्र सोने की किरणों से चमकने वाला जादुई पत्थर प्राप्त किया है। गुप्तचरों ने हमें बताया कि जंगल में एक साधु बड़ी मायावी सिद्धि कर रहा है, ऐसी जादुई वस्तु पाने के लिए जिससे संसार रातों रात धनवान बन सकता है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया जो इतनी बढ़िया सिद्धि प्राप्त की, और मैं जानता हूं कि इस पत्थर से किसी भी वस्तु को सोना बनाया जा सकता है। चलो लाओ साधु, वो पत्थर मेरे हवाले कर दो। तुम इस राज्य के राजा हो, तुम्हारे पास सोने की क्या कमी है। ये पत्थर मैंने केवल मानवता की भलाई के लिए प्राप्त किया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। बकवास मत कर साधु, तू नहीं जानता कि किसके सामने बात कर रहा है। क्रोध से भरकर महाराज सूरज ने अपनी तलवार निकाल ली। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, वो जादुई पत्थर मेरे हवाले कर दे साधु। तुम इस पत्थर के पूरे रहस्य के बारे में नहीं जानते। अपने मन से इसे पाने का विचार छोड़ दो राजन। अगले ही क्षण महाराज सूरज ने फुर्ती से तलवार का वार किया। वो वार साधु के उसी हाथ पर पड़ा। पत्थर नीचे गिर गया। साधु के हाथ से खून बहने लगा और वो पीड़ा से बैठ गया। महाराज सूरज ने तुरंत पत्थर उठा लिया। जादुई पत्थर, अब इसकी शक्ति से मैं संसार की किसी भी वस्तु को सोना बना दूंगा और सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। इस पत्थर को जरा मुझे भी स्पर्श करने दीजिए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये है कैसा। महाराज सूरज ने पत्थर अपनी पत्नी को दे दिया। दर्द से करहता हुआ साधु खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध और चेतावनी दोनों थे। मूर्ख राजा, मैंने कहा था कि तुम इस पत्थर के पूरे रहस्य को नहीं जानते। तुमने कपटी मन और लालची नीयत से इस पत्थर को स्पर्श किया है, और केवल तुम ही नहीं, तुम्हारी पत्नी ने भी। अब तुम दोनों को इसका परिणाम भुगतना होगा। अगले ही पल रानी सौम्या का हाथ जलने लगा। उसने चीखते हुए पत्थर फेंक दिया। मेरा हाथ! अचानक मेरा हाथ जलने लगा। रंग बिरंगी चमक के साथ रानी सौम्या वहीं से गायब हो गई।
ये क्या? रानी सौम्या, मेरी पत्नी कहाँ गई? मेरी पत्नी ये कहाँ चली गई? हाँ, वहीं जहाँ कुछ देर बाद तू भी जाने वाला है। ओह, तुम दोनों ने गंदे मकसद से इस पत्थर को स्पर्श किया था। तुम दोनों श्रापित हो चुके हो और सजा तो मिलनी ही थी। अगले ही पल महाराज सूरज भी रंग बिरंगी चमक के साथ गायब हो गया। साधु ने जादुई पत्थर उठाया और वो भी उसी रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गया। हरियापुर गांव का निवासी मोहन अपने घर पर बैठा हुआ था। उसकी पत्नी आरती बिस्तर पर लेटी हुई थी। बीमारी ने आरती के शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। घर में सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच चिंता की सांसें गूंज रही थीं। ए आरती, ए तुम्हारी बीमारी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चलो, तुम चिंता ना करो, मैं वैद्य जी के पास जा रहा हूँ और वहां से तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। रुको। हाँ। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ सच्चाई की थकान भी थी। क्या मेरा मन रखने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मैं जानती नहीं कि कल ही वैद्य जी ने आपको अपमानित करके निकाल दिया था? पहले आप बीमार हुए, सारा धन आपकी बीमारी में खर्च हो गया। बीमारी की वजह से आपके शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि आप अब खेती भी नहीं कर सकते। सोचा था कि मैं खेत में काम कर लूंगी, लेकिन मैं भी बीमार पड़ गई। मोहन की आंखें भर आईं। अब तुम कह तो सच रही हो आरती। कल मैं वैद्य जी के पास गया था तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पहले उनकी पिछली उधारी चुकानी होगी, तभी जड़ी बूटियां देंगे। लेकिन तुम चिंता न करो। हाँ, मैं महाजन से कर्ज मांगूंगा। देखना, महाजन मेरी मदद जरूर करेगा। बहुत अच्छा आदमी है वो। महाजन तो बहुत ज्यादा लालची मनुष्य है। मुझे नहीं लगता कि वो आपको कर्ज देगा। फिर भी आप एक बार प्रयास कर लीजिए। कुछ देर बाद मोहन महाजन की हवेली पहुंचा। महाजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। राम राम महाजन जी। पाए लागी, मेरी पत्नी बहुत बीमार चल रही है। उसके इलाज के लिए मुझे कर्ज की जरूरत है। अरे राम 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 राम। मुसीबत तो तेरा साथ ही नहीं छोड़ रही है मोहन। कई वर्षों तक तो तू स्वयं बीमार रहा और बीमारी की वजह से अरे रे 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 बर्बाद हो गया। अरे बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन शरीर की कमजोरी नहीं गई। अरे तेरे पास 20 एकड़ खेत है, लेकिन तू चाहकर भी खेती नहीं कर सकता। इतने कमजोर शरीर के साथ भला क्या काम करेगा तू? चल मोहन, कोई बात नहीं, मुसीबत में मदद करना महाजन का काम है। मैं तेरी मदद करूंगा। रुक जा। महाजन ने 10 सोने के सिक्के मोहन की ओर बढ़ा दिए। हाँ, ये ले। जा, अपनी पत्नी का इलाज करा ले। लेकिन पहले मुझे एक बात तो बता, इन 10 सोने के सिक्कों को तू चुकाएगा कैसे? मोहन गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे रोते नहीं हैं। अरे तू 50 साल का आदमी ऐसे रोएगा, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैंने तेरे लिए एक उपाय सोचा है। सुन, अपनी पत्नी का इलाज करने के बाद मेरी हवेली में साफ सफाई करने आ जाना। साफ सफाई करते करते मेरा कर्ज चुका देना। है ना? मोहन घर लौटा और सारी घटना आरती को बता दी। इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद आरती की तबीयत सुधरने लगी। बस थोड़े दिन और ध्यान रखिए, मेरे अंदर की कमजोरी दूर हो जाएगी।
उसके बाद मैं फिर से खेत में काम करूंगी। अगले दिन से मोहन रोज महाजन की हवेली में काम करने लगा। फर्श साफ करता, गंदे बर्तन धोता और चुपचाप सब सहता। एक दिन महाजन अपने नौकर बिरजू के साथ वहां आया। ये मोहन, ये 10 सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम है और मुझे नहीं लगता कि तू साफ सफाई करके कर्ज चुका पाएगा। इसीलिए मैंने एक योजना सोची है, तेरे भले की योजना है। योजना? कैसी योजना? तू एक काम कर, अपनी 10 एकड़ जमीन मुझे 50 सोने के सिक्के में बेच दे। देख, 10 सोने के सिक्के मैं पहले ही काट लूंगा, 40 तुझे दे दूंगा। तेरी कोई संतान भी नहीं है और तू खेती तो कर ही नहीं सकता, तो जमीन का क्या करेगा? अचार डालेगा क्या? हैं? क्या बात कर रहे हैं महाजन जी? आज के समय में मेरी जमीन की कीमत 1000 सोने के सिक्के है। 2000 भी देंगे तो भी नहीं बेचूंगा। वो मेरे पूर्वजों की जमीन है। अच्छा, ए बिरजू, पूर्वजों की है। ला भैया ला, मेरे 10 सोने के सिक्के लौटा दे जो मैंने तुझे दिए थे। अब ब्याज के साथ 20 सोने के सिक्के देने होंगे। ला भैया लाओ। हाँ, अब समझ में आया। आपने मदद सच्चे मन से नहीं की थी, आपकी नीयत मेरी जमीन पर थी, है ना? ज्यादा मत बोल, और जैसे जैसे देर करेगा ब्याज बढ़ता जाएगा। अगले महीने 30 सोने के सिक्के देने होंगे, समझ गया? अब चल दफा हो जा यहां से, नालायक कहीं का। मोहन घर लौट आया। मोहन समझ गया था कि वो महाजन के जाल में फंस चुका है। मोहन अपनी लाचारी पर रोने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा, लेकिन मोहन अब भी महाजन का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। हर बीतते दिन के साथ कर्ज का बोझ और भारी होता जा रहा था। एक दिन मोहन गहरी चिंता में डूबा बैठा था। पड़ोस की ताई बता रही थी कि जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। कहते हैं कि वो गरीबों की मदद जरूर करते हैं। हमें एक बार जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। चलो, हम अभी चलते हैं, चलो। कुछ देर बाद मोहन और आरती घने जंगल में साधु को तलाशते हुए खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ों के बीच रहस्यमयी शांति फैली हुई थी। तभी आरती की नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधु पर पड़ी। मोहन और आरती हाथ जोड़कर साधु के पास पहुँचे और सारी घटना उसे बता दी। तुम यहाँ किस लिए आए हो? अपने मन की बात बताओ। साधु महाराज, महाजन का कर्ज हर महीने बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा कीजिए कि हम महाजन का कर्ज आसानी से चुका सके। साधु गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर तुम दोनों चले जाओ। वहां तुम्हें 2 सोने के वृक्ष मिलेंगे। एक वृक्ष बड़ा होगा और दूसरा आकार और लंबाई में उससे छोटा होगा। मोहन और आरती ये सुनकर चौंक गए। जो हमने कहा वो सत्य है, लेकिन तुम उन सोने के वृक्षों के पास जाकर सोना मत लेना। तुम दोनों उन मायावी वृक्षों के पास जाकर हाथ जोड़कर कहना कि तुम्हें एक संतान चाहिए। उन सोने के वृक्षों में से एक वृक्ष तुम्हें संतान देगा। वो संतान भविष्य में तुम्हारा भाग्य बदल देगी और तुम्हारी वो जमीन भी छुड़ाएगी जो महाजन के चंगुल में फंस चुकी है। याद रखना, इस जादुई सोने के मायावी वृक्ष के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, केवल उस पुत्र को बताओगे। वो भी तब जब उसकी आयु 20 वर्ष की हो जाए
और जब तुम उसके हाथों कोई ऐसा चमत्कार देखो जो विश्वास करने लायक ना हो, तब समझ लेना कि समय आ गया है उसे सच्चाई बताने का कि वो तुम्हारी संतान नहीं है, बल्कि उस जादुई सोने के पेड़ की संतान है। अब तुम दोनों जा सकते हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मोहन और आरती साधु द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद दूर दूर तक फैले जंगल में मोहन को चमकते हुए सोने के वृक्ष दिखाई दिए। आरती, वो देखो, उस सामने वही दोनों सोने के वृक्ष हैं। एक बड़ा है और दूसरा उससे छोटा है। साधु महाराज ने इन्हीं दो वृक्षों के बारे में बताया था। आओ 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 आओ, आ जाओ। मोहन और आरती तेज कदमों से उन वृक्षों के पास पहुँचे। देखिए, हमें साधु महाराज ने भेजा है। हमें विवाह के 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। अचानक छोटे सोने के वृक्ष से दरारें फूटने लगीं। उन दरारों के बीच से एक अत्यंत सुंदर नवजात शिशु मोहन और आरती के सामने प्रकट हो गया। आरती ने तुरंत उस शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। तभी बड़े सोने के वृक्ष से एक गूंजती हुई आवाज आई। ये हमारा पुत्र है, इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करना, इसे अच्छे संस्कार देना और इसका ख्याल रखना। मोहन और आरती उस नवजात शिशु को लेकर अपने घर लौट आए। हम इसका नाम अर्जुन रखेंगे। हैं? अरे, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी आरती। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर हमारा पुत्र हुआ तो उसका नाम अर्जुन ही रखेंगे। आरती शिशु को सीने से लगाकर बैठ गई। समय फिर से बहने लगा। मोहन और आरती के बीच अर्जुन की परवरिश होने लगी। देखते देखते 20 वर्ष बीत गए। अब अर्जुन एक सुंदर और तेजस्वी युवक बन चुका था। एक दिन अर्जुन गांव के मुखिया के खेत में पूरी मेहनत से काम कर रहा था। तभी गांव का मुखिया अर्जुन के पास आकर बोला, अर्जुन, मोहन और आरती ने तुम्हें बहुत मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। उनकी मेहनत रंग लाई। आज तुम उन दोनों का सहारा बन चुके हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है। हैं? किस बात का अफसोस मुखिया जी? अफसोस इस बात का कि तुम्हारे पिता मोहन के पास 20 एकड़ खेत है और उसके बावजूद उनकी संतान दूसरे के खेतों में मेहनत कर रही है। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम करने लगा। शाम को जब अर्जुन घर पहुंचा तो मोहन से बोला, पिताजी, आज मुखिया जी मुझसे कह रहे थे कि हमारे पास 20 एकड़ खेत है। अगर हमारे पास इतना बड़ा खेत है तो फिर मैं दूसरों के खेत में क्यों काम कर रहा हूँ? मोहन की आंखों में आंसू भर आए। मोहन भारी मन से सारी घटना अर्जुन को बताने लगा। बेटा, महाजन ने हमें कर्ज दिया था। कर्ज चुका ना पाने की वजह से उसने हमारा खेत हड़प लिया। ब्याज इतना बढ़ गया कि मैं भूल ही गया कि कभी मेरे पास 20 एकड़ खेत भी था। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा गुस्से से भर गया। क्या? ये तो सरासर अन्याय है पिताजी। महाजन ने झूठ बोलकर आपको कर्ज दिया और कहा था कि आप उसकी हवेली की साफ सफाई करके कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन बाद में उसने अपनी बात पलट दी। मैं चुप नहीं रहूंगा पिताजी। मोहन और आरती ने अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। अगले दिन अर्जुन सीधा महाजन की हवेली पहुंचा। मुझे मेरी 20 एकड़ जमीन वापस चाहिए जो तुमने धोखे से मेरे पिताजी से हड़प ली थी। महाजन मुस्कुराया।
अरे बेटवा, जानते हो तुम्हारे पिता ने मुझसे 10 सोने के सिक्के कर्ज के रूप में लिए थे। आज उनका ब्याज 100 सोने के सिक्के हो चुके हैं। अगर तुम 100 सोने के सिक्के दे सको तो बेटा जी अपने पिताजी की जमीन वापस ले जाना। समझ गए? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। अर्जुन क्रोधित हो गया। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं 100 सोने के सिक्कों का इंतजाम करूंगा और तुम्हारे मुंह पर लाके मारूंगा। तभी महाजन का नौकर बिरजू वहां आ गया। अरे अरे अरे, ज्यादा मुंह मत चला, नहीं तो यहीं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। दफा हो जा यहाँ से। पहले 1 सोने का सिक्का लाकर तो दिखा। 100 सोने के सिक्के लेकर आएगा। दिन भर तो मुखिया के खेत में गुलामी करता है और यहाँ 100 सोने के सिक्कों की बात कर रहा है। दफा हो जा यहाँ से। अर्जुन गुस्से में वहां से चला गया। अर्जुन घर पहुंचा और सारी घटना अपने पिता को बता दी। काश पिताजी मेरे पास इतना धन होता कि मैं महाजन के मुंह पर 100 सोने के सिक्के मारकर अपना खेत वापस ले लेता। कहते कहते अर्जुन की नजर एक पुरानी लोहे की छड़ी पर पड़ी। अर्जुन ने छड़ी उठाई और कसकर पकड़ ली। काश मैं इस लोहे की छड़ी को सोने का बना पाता। अगले ही पल रंग बिरंगी चमक के साथ वो लोहे की छड़ी सोने की छड़ी में बदल गई। मोहन और आरती स्तब्ध रह गए। अरे ये तुमने कैसे किया बेटा? ये कैसे हुआ? मुझको भी नहीं पता पिताजी, ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता। मोहन ने पास रखा लोहे का तवा उठाया। काश ये भी सोने का बना सकता। अगले ही पल वो तवा भी सोने में बदल गया। वाह पिताजी वाह। चलिए अब इन सबको बेच दीजिए, आपको कम से कम 200 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। वाह 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 वाह। अर्जुन दूसरे राज्य जाकर सारी सोने की वस्तुएं बेच आया। शाम तक वो 200 सोने के सिक्के लेकर घर लौटा। हाँ पिताजी, 100 सोने के सिक्के ये आप रखिए। कल मैं इन सिक्कों से अपना 20 एकड़ का खेत वापस लेकर आऊंगा। अर्जुन के जाते ही आरती मोहन की ओर देखकर बोली, आखिर अर्जुन के पास ये दिव्य चमत्कारी शक्तियां कैसे आ गई? मोहन गहरी सोच में डूब गया। शायद तुम भूल गई आरती, अर्जुन हमारा पुत्र नहीं है, वो जादुई सोने के वृक्ष का पुत्र है। साधु महाराज ने कहा था कि 20 वर्ष के बाद हमें उसे सच्चाई बतानी होगी, और जिस दिन उसके हाथों कोई चमत्कार हो जाए ऐसा जिस पर विश्वास न किया जा सके, समझ लेना समय आ गया है। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं सच्चाई जानने के बाद हमारा बेटा हमसे वैसे ही प्रेम करेगा या नहीं। अरे चिंता ना करो, हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे तुम ही उसकी माँ रहोगी और मैं उसका पिता। जन्म ना देने से माँ नहीं बदल जाती, माँ ममता से बनती है। इधर अर्जुन महाजन की हवेली पहुंचा। उसके हाथ में सोने के सिक्कों की थैली थी। ये लो तुम्हारे 100 सोने के सिक्के और अब तक का ब्याज के साथ। अब मेरे खेत से अपने आदमियों को हटा लो महाजन, नहीं तो मैं खुद धक्के देकर उन्हें बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, आइंदा मेरे खेत की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। महाजन स्तब्ध खड़ा रह गया। अरे दादा रे दादा, क्यों रे बिरजू, इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया?
वही तो मैं भी यही सोच रहा हूँ मालिक। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बिरजू, इस पर नजर रख। कोई तो रहस्य है जो मुझे जानना बहुत जरूरी है। बिरजू सिर हिलाकर वहां से निकल गया। इधर अर्जुन घर लौटा। घर में माँ बाप के चेहरे पर उदासी थी। मैंने सब लौटा दिया। पिताजी, क्या हो गया? आप उदास क्यों हैं? और ये माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं? अरे, अब तो हमारा 20 बीघा खेत महाजन के चंगुल से आजाद हो चुका है। अब क्या समस्या है? क्या हो गया? मोहन की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे फिर से साधु महाराज की याद आ गई। हैं? कैसी बात पिताजी? क्या बात है? बेटा, साधु महाराज ने कहा था कि तुम मेरा खेत महाजन के चंगुल से छुड़ाओगे, और बेटा तुमने छुड़ाया। अर्जुन चौंक गया। हैं? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मोहन खड़ा हुआ और सारी घटना बताते हुए बोला। बेटा, तुम हमारे पुत्र नहीं हो, तुम एक वृक्ष की संतान हो बेटा, वृक्ष की संतान। अर्जुन जैसे जमीन से हिल गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? वृक्ष की संतान? अर्जुन का सिर चकराने लगा। वो जमीन पर बैठ गया। हाँ, तो फिर मेरा अस्तित्व क्या है? मेरी पहचान क्या है? मैं उन दोनों सोने के वृक्षों को देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। हाँ, मैं भी चलूंगी। तीनों ये नहीं जानते थे कि बाहर खड़ा बिरजू सारी बातें सुन रहा था। बिरजू दौड़ता हुआ महाजन के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। अच्छा, 2 सोने के वृक्ष, और अर्जुन उन्हीं की संतान है। चलो, हम छुपकर इनका पीछा करते हैं। उन सोने के वृक्षों का सारा सोना हमारा होगा। चलो 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 चलो। महाजन और बिरजू छुपकर पीछा करने लगे। बहुत देर बाद मोहन, आरती और अर्जुन 2 सोने के वृक्षों के सामने खड़े थे। हाँ बेटा, यही वो छोटा सोने का वृक्ष है जिससे तुम प्रकट हुए थे। तभी वहां महाजन और बिरजू तलवार लिए सामने आ गए। रुक जाओ। अरे बेटा, तुम चाहे सोने के वृक्ष की संतान हो या किसी अमरूद के वृक्ष की, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये दोनों सोने के वृक्ष अब मेरे हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ महाजन। मुझे पहले ये जानना है कि मैं हूँ कौन। वो तो मैं ही बता दूंगा, गरीब फटीचर किस्मत का मारा। हाँ, और क्या, यही है तू। पर हाँ, ये वृक्ष मेरा है और इनका सारा का सारा सोना ये भी मेरा है। अर्जुन आगे बढ़ा। अचानक महाजन ने तलवार से अर्जुन के हाथ पर वार कर दिया। अर्जुन के हाथ से रक्त बहने लगा। रक्त की बूंदें दोनों सोने के वृक्षों पर गिर गईं। अगले ही पल चमत्कार हुआ। दोनों सोने के वृक्ष रंग बिरंगी रोशनी में मनुष्य बन गए। अरे ये तो हमारे महाराज राजा सूरज और रानी सौम्या हैं। मोहन और आरती सन्न रह गए। रानी सौम्या रोते हुए अर्जुन के घायल हाथ की ओर बढ़ गई। तभी रंग बिरंगी रोशनी में वही साधु प्रकट हुआ। ऐसे मत देखो, ये दोनों सोने के वृक्ष राजा सूरज और रानी सौम्या ही थे। साधु उन सबको अतीत में ले गया। उसने चीखते हुए
पत्थर फेंक दिया। मेरा हाथ, अचानक मेरा हाथ जलने लगा। रंग बिरंगी चमक के साथ रानी सौम्या वहीं से गायब हो गई। ये क्या? रानी सौम्या, मेरी पत्नी कहाँ गई? मेरी पत्नी ये कहाँ चली गई? वहीं जहाँ कुछ देर बाद तू भी जाने वाला है। ओह, तुम दोनों ने गंदे मकसद से इस पत्थर को स्पर्श किया था। तुम दोनों श्रापित हो चुके हो और सजा तो मिलनी ही थी। अगले ही पल महाराज सूरज भी रंग बिरंगी चमक के साथ गायब हो गया। साधु ने जादुई पत्थर उठाया और वो भी उसी रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गया। अगले ही पल राजा रानी घने जंगल में प्रकट हुए और सोने के वृक्ष बन गए और साधु भी वहाँ प्रकट हुआ। साधु महाराज, मेरी पत्नी गर्भवती है। हाँ, तुम्हें पश्चाताप करना होगा। तुम्हारा पुत्र गरीबी में पलेगा, साधारण मनुष्य बनकर, और 20 वर्ष बाद वही तुम्हें बचाएगा। उसके रक्त की बूंदों से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। महाजन और बिरजू कांपने लगे। हमें क्षमा कर दीजिए हमको। अर्जुन कठोर स्वर में बोला। क्षमा कर दिया, लेकिन अगर दोबारा कभी शिकायत मिली तो सीधे कारागार में भेज दूंगा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। महाजन और बिरजू भाग गए। साधु राजा रानी की ओर देखकर बोला, लो, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने है। अब तुम श्राप मुक्त हो चुके हो। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गया। अर्जुन अपने असली माता पिता राजा सूरज और रानी सौम्या के साथ महल पहुंचा। वो मोहन और आरती को भी महल में सम्मान के साथ ले गया। बाकी जीवन का समय मोहन और आरती ने सुख शांति से बिताया। जिसे संसार ने साधारण किसान का पुत्र समझा, वही निकला जादुई पेड़ का बेटा। ये कहानी बताती है कि नियति अगर तय हो तो जंगल का वृक्ष भी राजकुमार को जन्म दे सकता है।